बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ की तकरीर पर मीनार पाकिस्तान फ्लॉप शो पर ओवर एक्टिंग करने पर Yes, very good. जोर की रहे सही। आज नवाज शरीफ तारीखी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर करके, ये कोई फखर वाली बात नहीं है, गरीदा फारूकी की तरफ से बंदे गिनने पर कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। किस तरह से बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो करें तो करें भी क्या। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, अरबों रुपए की ट्रांसपोर्ट चलाएगी, जियो टैगिंग, होंडा 125 देने का लालच, जन्नत के वादे और फिर नाचने की प्रैक्टिस करवाएगी। ड्यूटी के नाम पर 10,000 पुलिस वाले सिविल कपड़ों में लगा लिए, सरकारी रेलगाड़ियां चलवा ली, कौरमे मटन और बिरयानी, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अवाम माइल नहीं हुई। अपने ही जलसे में अपने ही खिलाफ नारे लगते रहे। स्क्रीन पर देखें, ये सुबह की उस वक्त की फुटेज है जब जलसे में एक भी बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन बेशुमार झंडों और वलीमे वाली मेजों की वजह से ये आपको मुकम्मल भरा हुआ जलसा ही दिखाई दे रहा है। अब ये नून लीग की तरफ से शेयर की गई फुटेज देखें, आपको सिर्फ मेजें और झंडे ही नजर आएंगे। क्राउड के ऊपर से किसी को भी वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी। कुछ ऊपर से ली गई तस्वीर देखें, शर्मनाक मुकम्मल फ्लॉप शो था। और अब ये स्क्रीन पर इमरान खान का असल जलसा देखें, न कोई मेज, न बिरयानी और ना ही 5-5 हजार का लालच। पहली 2 सफों के बाद लाइट इतनी तेज कर दी गई कि पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने आते साथ ही सवाल किया, ये वलीमा किसका है? मरियम सफदर ने बताया कि पापा यही जलसा है। इस अजीबो गरीब वलीमा जलसे को देखकर नवाज शरीफ बार बार कभी मरियम और कभी जलसे की तरफ देखकर कुछ याद करते दिखाई दिए। सदीक जान ने खबर दी, नवाज शरीफ का स्टेज पर पहुंचने के बाद मुंह लटक गया। साफ नजर आ रहा है कि दिहाड़ीदार लोग सामने हैं, कोई जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। उमर दराज गोंदल ने लिखा, मेरा चैलेंज है आज सदीक जान को, वो लाहौरिये ढूंढ कर दिखाएं। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं नाज़रीन इकराम वो यही है कि 1 लाख कुर्सी और 20,000 बंदा, और कोई पढ़ा लिखा मिडिल क्लास कोई फैमिली इस पूरे जलसे में कहीं पे नजर नहीं आई। नंबर जो इन 20,000 बंदों में से भी 40% है उनके चेहरे कोई और दास्तान सुना रहे थे। जो 20% है वो कारकुन है, बाकी 40% कौन है वहाँ पे फिर आप समझ जाएं। अब वो बात होती है ना, कभी कभी खामोशी जो है उसकी जुबान को भी समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी जो इमरान खान के 1 लाख को 1,000 गिनती है और नून लीग के 1,000 को 1 लाख। इसने कहा नून लीग का ये जलसा इमरान खान के बराबर का था। इस पर एडवोकेट A.K. भट्टी ने इमरान खान के जलसे की फुटेज शेयर करते हुए जवाब दिया, ओ बीबी तो फिर ऐसे मनाजिर शेयर करें कि वाकई सबसे बड़ा इज्तिमा है, बाकी तेरी बातें और मरियम नवाज का किरदार एक जैसा ही है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। क्राउड भी असल, कोई फोटोशॉप नहीं, असल मीनारे पाकिस्तान, लेकिन जलसा PTI का था। उसकी तस्वीरें बेचारों ने लगा के अब ये था कम, आप हमारे साथ चलो तो हम आपको पैसे देंगे। सदीक जान ने कहा, लाहौर जलसा गाह में मौजूद कोई डिजिटल मीडिया का दोस्त इस खातून को खाना खिलाए और घर के लिए राशन भी दिलवा दे प्लीज। झूठ बोलकर गरीबों को लाते हैं, इन घटिया लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखो मैं कितना ताबेदार हूँ। नवाज शरीफ का ये क्लिप देखें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। याद रहे राना सनाउल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि नवाज शरीफ ताबेदार बनकर आ रहे हैं। ये बड़े नगमे हमने सुने, लेकिन वोट को इज्जत दो, ये जो एक तराना था नून लीग का, वो वोट को इज्जत दो की धुन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए कि आज नवाज शरीफ तारीखी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर करके, ये कोई फखर वाली बात नहीं है, ये कोई इस सब के अंदर नहीं है, ये इससे बड़ा सरेंडर आपके मुल्क की तारीख के अंदर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने कहा, एटम बम हमने बनाया, बिजली हमने महंगी नहीं की। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, ज़ियाउल हक से गुलाम इसहाक खान और डॉक्टर AQ खान से समर मुबारक मन तक, ये सब तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। ये आप ही थे जिन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में बम बनाकर चागी में खुद सुरंग खोद कर धमाके किए। बिजली भला आपने कब महंगी की, क्योंकि निजी बिजली घर महंगे मुआहदे तो कायदे आजम कर गए थे। नवाज शरीफ ने कहा, मैं आज आपको जगाने आया हूँ। सदीक जान ने जवाब दिया, मियाँ साहब कौम जाग चुकी है। बनी गाला वाले डॉक्टर ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। जमशेद दस्ती ने लिखा, लतीफ़ा सुनाऊं, जो अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आया वो कौम के लिए आ रहा है। दोबारा सुनाऊं। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर देखकर मरियम ने रोने की एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग की वजह से फौरन पकड़ी गई। मरियम ने रोने की भरपूर कोशिश की
पुरानी फिल्मी हीरोइनों की तरह लंबे लंबे सांस लेती रही, लेकिन आंसू ना निकलने की वजह से फैसला बदलना पड़ा। फयाज शाह ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज तो स्टार प्लस के ड्रामा को भी पीछे छोड़ दिया। मलिहा हाशमी ने मरियम सफदर की एक तस्वीर पर कहा, जो सायरा करती है वो ही मायरा करती है। मरियम के आबदीदा होने पर मोहम्मद अकबर बाजवा ने ट्वीट किया, डील कामयाबी से पूरी होने पर इंसान फरते जज्बात से आबदीदा हो ही जाता है। एक सार्फ ने लिखा, इस बात पर रोना आ रहा है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी मुझसे रोया नहीं जा रहा। कुछ लोग इसे फेफड़ों का मसला करार देते रहे। एक सार्फ ने कहा, लगता है कि शबनम की कोई फिल्म देख ली है। साफी मोगीस अली ने लिखा, मरियम नवाज को देखकर मरियम औरंगजेब भी रोने लग गई। मरियम औरंगजेब ने एक टिशू मरियम को दिया और एक से खुद की नम आंखें पूंछी। फजलुर रहमान ने कहा, कोई भी जबर तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मुहब्बे वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, 4 साल पूरा पाकिस्तान बशमूल अदालतें भगोड़े को वापस बुलाती रहीं, अगला वापस नहीं आ रहा था। और इस जोकर की बात सुन लो, नवाज शरीफ का ये क्लिप देखें। कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? याद रहे, कल मरियम सफदर ने तारीख में पहली बार नाचने की प्रैक्टिस करवाई थी। इस पर सलमान दुरानी ने जवाब दिया, और फिर जब मरियम नवाज समेत नून लीग की खवातीन पर कोई उंगली उठाए तो इनको औरत कार्ड याद आ जाता है। फितरत घटिया हो तो वो बाहर निकल ही आती है। नवाज शरीफ ने कहा, तस्बीह मैं भी करता हूँ लेकिन बताता नहीं, मतलब बता भी दिया और बताता भी नहीं। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं। मीर मोहम्मद ने जवाब दिया, खाना काबा में सालों से तस्वीरें बनवा कर लगाने वाला कह रहा है कि तस्बीह हाथ में रखना दिखावा है, मुनाफकत के दर्जात भी होते हैं, आज देख लिया। मजीद कहा, बस फैसला हो गया कि आज के बाद जो भी मुसलमान पटवारी हाथ में तस्बीह लेकर निकले वो दिखावा कर रहा होगा। फयाज राजा ने ट्वीट किया, मियाँ साहब आप 1982 से जिनकी तस्बीह पढ़ रहे हैं वो छुप कर ही पढ़नी पड़ती है। वक्कास अमजद ने लिखा, अल्लाह मेरे कानों को सुकून दे, मैंने नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी है, माँ बेगम के इंतकाल से शुरू होकर मुझे क्यों निकाला से होती हुई इमरान खान की तस्बीह का मजाक उड़ाकर खत्म हो गई। सोचा था 6 साल बाद तकरीर कर रहा है, कुछ इनकलाबी होगा। उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, नवाज शरीफ की वापसी का एक गन पॉइंट शो, पाकिस्तान के कौमी खजाने को 80 अरब का पड़ा है। नून लीग ने अपनी हुकूमत के आखिरी 3 हफ्तों में जिन अरकान असम्बली को 1-1 अरब रुपया फी कस दिया था, आज इनको इसी पैसे के हिस्सा में से 2-2 हजार बंदा लाने का टास्क दिया गया। याद रहे, पहले भी इनका नारा था, खाता है तो लगाता भी तो है, आज भी वही है। साफी उबैद भट्टी ने कहा, याद दहानी करवाता चलूं कि 25 मार्च 2023 को मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा था। मोहसिन नकवी इंतजामिया ने पूरे लाहौर को सील कर दिया था, लाहौर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, बारिश भी हुई, पर्चे अगवा और मुकदमे हो रहे थे। अजहर मिशवानी अगवा था लेकिन लोग पैदल पहुंचे। हारून रशीद ने लिखा, टीवी की चकाचौंध कुछ भी कहे, पुरानी लीडरशिप का सूरज डूब रहा है, नई नस्ल से नई क़यादत उभर रही है। अरबों के अखराजात से मुल्क भर से सामीन ढूंढ कर लाना मकबूलियत नहीं, गलीज दौलत और सरप्रस्ती की नंगी नुमाइश है। अमीर अब्बास ने लिखा, एक शख्स 4 हफ्ते की जमानत लेकर गया, 4 साल बाद वापस आया। इंसाफ के तराजू ने छोड़ तो वैसे ही देना था, मगर ये पूछना तक गवारा नहीं किया कि इस मुल्क के माई बाप कम अज कम अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही बता दीजिए। लेकिन बताएं तो सही कि आपकी 4 हफ्ते की जमानत का क्या बना। न डीजी नैब जनरल बट के नैब ने कोई इतराज उठाया,